गोकुल की यमुना जी, यमुना जी का डैम है ये। हमने अपने सर से सिक्का घुमा के ऐसे करके यमुना जी में डाल दिया। सब बच्चों ने डाला, इन्होंने भी डाला, सबने। हम आ गए हैं गोकुल में, और यहाँ पे भी कृष्ण जी रहते थे, और यहाँ यमुना जी भी बहती है। इधर घाट है। मुझे तो जितना जितना पता चल रहा है, किसी से मैं उतना उतना बता पा रही हूँ। उससे ज्यादा शायद आप लोग जानते होंगे जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो। तो नमस्कार। यहाँ पे क्या है? ये है कुछ अब सुनो, ये यहाँ से क्या नाम, जो 100 रुपए लेगा गाइड, वो पूरे के सारे में घुमा देगा हमें। जल्दी जल्दी 2 घंटे वो करेगा, तो ले लेते हैं। 100 रुपए का आ जाइए। ठीक है, हम गाइड ले रहे हैं यहाँ से। 100 रुपीज लेगा और वहाँ पे ये सारा हमें घुमा देगा। ठीक है 100 रुपए, ठीक है, वो हमको सारे। हाँ, सब लोग साथ में रहना। हाँ। इन्होंने भी वो कर दिया यहाँ। अरे दूसरे के में गांठ नहीं लगाना भगत जी। वो आप अपना मंदिर से लाएंगे ना, उसमें बांधना। अच्छा। राधे राधे बोलो। राधे राधे। ऐसे आओ, साथ में रहो। हाँ, साथ में। ये भैया के साथ में जाना है आपको। ठीक है, जाओ। लगभग से इसके बारे में बता दो, क्या है? सब बताएंगे, वो आगे रोक के। कदम का पेड़ है, ये भगवान श्री कृष्ण मुरली गाते थे। कदम के पेड़ होली स्थल बोलते हैं, मुरलीधर घाट। यहाँ कृष्ण का छड़ी मार होली होता है। होली से 2-4 दिन पहले द्वादशी पड़ती है ना, फागुन के महीना में द्वादशी के दिन यहाँ कृष्ण का छड़ी मार होली होता है। पहले यमुना नदी इसी घाट से होकर बहती थी। जब डैम बन गया तो उधर चली गई। 30 साल पहले वसुदेव जी आए ना कृष्ण जी को लेकर टोकरी में, यही रास्ते को आए थे, जब यहाँ से यात्रा चालू होता है। बोलो कृष्ण भगवान की। यहाँ पे चश्मा छीन लेंगे क्या? वृंदावन यहाँ नहीं, यहाँ के पास कुछ खाने पीने का सामान होगा तो उसे ही। अभी यहाँ पे भैया ने बताया कि यहाँ पे जो बंदर है वो ना तो चश्मा खींचते हैं और ना ही वो फोन खींचते हैं, तो ये अच्छी बात है। गोकुल की गलियां, ये हमारे कहाँ से वो फिर यहाँ से आके कहाँ जाओगे आप? अभी तो सारे मंदिर बंद हैं, 4 बजे खुलेंगे। आपके पास सही से 2 घंटा तो मतलब नहीं, 1-1.5 घंटा तो मिनिमम लगे ही लगे। जो पूरे भारत में कहीं नहीं है, वो कृष्ण का सोने का झूला है, 125 किलो का। वो झूला झुलाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। उसमें कोई पैसा चार्ज वगैरह नहीं लगता, उसको झुलाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा। कृष्ण का सोने का झूला पहले नंद बाबा यशोदा जी ने झुलाया था, अब आप जो यात्री लोग आते हैं वो झुलाते हैं। अच्छा, वो तब का ही है? 5000 साल पुराना, मतलब उनके टाइम का? कृष्ण का जन्म 5251 साल पहले हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की, यशोदा माता की। वो सामने आप जो लाल रंग का द्वार देख रहे हैं ना, वो द्वार को नंद द्वार बोलते हैं। हाँ, ये नंद कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, भादौ के महीना में, अष्टमी का दिन। भादौ का महीना पड़ता है जुलाई अगस्त के बीच वाला। अब पहली अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, और उसी दिन भादौ के महीना में अष्टमी के दिन गोकुल धाम में जन्म हुआ था योग माया का। किसका? योग माया नंद बाबा और यशोदा जी की बेटी थी। और नंद बाबा यशोदा इस गांव के राजा रानी थे। वासुदेव जी कृष्ण को यहाँ छिपाने के लिए आए, नंद बाबा के घर कृष्ण को छिपा गए, उनकी बेटी योग माया को ले गए। पर जब वो नंद बाबा के घर जा रहे थे ना, तो उनके घर पहुंचे तक वासुदेव जी ने ऐसे 4 गेटों को क्रॉस किया था। ये पहला गेट है, इसको बोलते हैं नंद द्वार। हम 3 द्वार और पार करेंगे, फिर नंद बाबा के घर पहुंचेंगे। बोलिए नंद बाबा की। उसके बाजू में देखो, वो देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है, श्री गोपाल गौशाला। गोकुल में ऐसी छोटी छोटी 5 गौशाला है, 10,000 गाय रहती हैं। कितनी? नंद बाबा के जमाने पे 9 लाख गाय रहती थी, अभी 10,000 गाय बची हुई हैं। जब वसुदेव जी अदला बदली कर गए ना कृष्ण को, अष्टमी की रात को अदला बदली कर गए थे। अगले दिन नवमी के दिन जब नंद बाबा ने देखा कि मेरे यहाँ इस कंडीशन में एक बेटे का जन्म हुआ है, उनका इस कंडीशन का कहने का मतलब इस अवस्था में कहने का मतलब ये था कि जब उनके यहाँ लड़की हुई थी ना योग माया, तो यशोदा की एज थी 60 साल। कितनी? 60 साल की उम्र में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसे वसुदेव जी अपने पुत्र से एक्सचेंज
कर गए थे। उन्हें देखा कि पुत्र हुआ है, तो उन्होंने नवमी के दिन कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव मनाया था। उस उत्सव को हम बोलते हैं नंद महोत्सव। क्या बोलते हैं? नंद महोत्सव के दिन नंद बाबा ने 9 लाख गाय दान करी। कितनी गाय? गौकुल। क्या बोलते हैं? हम हिंदी में तो बोलते हैं गोकुल, संस्कृत में नाम है गौकुल। बोलिए गौकुल धाम की जय। ये भजन आश्रम है। हाँ, ये भजन आश्रम है। इसमें मीरा लोग भजन करती हैं। खाने पिलाने वाला, पालने पोषने वाला कोई नहीं होता। अनाथ विधवा औरत जो होती हैं वो बैठ के भजन करती हैं। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, हरे कृष्णा हरे राम। जो मंदिर से है ना नंद बाबा घर, अब वो ट्रस्ट मंदिर हो गया, पंचायती ट्रस्ट। वहाँ जो भी दान का पैसा आता है, वो दान के पैसे से विधवा औरतों का, गायों का, गाँव में जितने भी गरीब लोग, साधु लोग, उनका बेटा बेटी पढ़ाई लिखा खर्चा, वो सारा मंदिर से आता है। बोले कृष्ण भगवान की। तो ताली बजाएंगे, बोलो राधे 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 राधे। ऊंचे हाथ करो सभी और थोड़ा हंसी करो। गोकुल धाम में आके जो हंसता है उसका घर बसता है, और गोकुल धाम में आके रोता है वो अपना सब कुछ खोता है। हंसी खुशी का जगह। कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने उत्सव बनाया। उत्सव का, बधाई का, हंसी खुशी का जब से बन गया है। बोलो कृष्ण भगवान की। हंस के आना थोड़ा। बोलो राधे 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 राधे। धक्का ऐसा कुछ मेरा ही वहाँ पे कुछ ढंग से दर्शन नहीं हुए हमारे वहाँ पे, ये थोड़ा सा मुझे मिले आगे सब। बोलो कृष्ण भगवान की। जैसे आप सभी कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल में आए हो, मेरठ से, देहरादून से। गोकुल में तो नहीं रहता कोई भी, बाहर से तो कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल में आए हो। वैसे ही सबसे पहले कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल में कौन आया था? शंकर जी, महादेव। सबसे पहले कृष्ण के दर्शन करने के लिए शंकर जी आए थे कैलाश पर्वत से। यशोदा मैया के पास पहुंचे, कहा मुझे तेरे कृष्ण के दर्शन करने। यशोदा मैया ने मना किया। ये कहा कि जो आपका शेषनाग का रूप है उसको देखकर तो मैं 60 साल की बुढ़िया डर रही हूँ। मेरा कृष्ण बहुत छोटा है, मैं कृष्ण के दर्शन आपको नहीं दे सकती। दान दक्षिणा भिक्षा, सोना चांदी पैसा कुछ भी चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ, कृष्ण को दर्शन नहीं दूंगी। शंकर जी ने कहा कि मैं कोई साधु नहीं हूँ जो भीख मांगता हूँ, मैं तो तेरे कृष्ण के दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। यशोदा मैया ने मना किया, मैं दर्शन नहीं दूंगी। तो शंकर जी ने क्या किया? कैलाश पर्वत से आए थे, बिना दर्शन करे तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने साधु का रूप बनाया। किसका? साधु का। और ये जगह जो मंदिर बना हुआ है ना, इसी मंदिर की जगह पे बैठकर शंकर जी ने तपस्या करी थी 3 दिन और 3 रात। कितनी? 3 दिन 3 रात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 दिन 3 रात तपस्या करने के बाद यशोदा ने सोचा कि 60 साल की उम्र में एक बेटे का जन्म हुआ है, अगर कोई बाबा आके मेरे लाला पे टोटका कर गया, श्राप दे गया तो मेरा क्या होगा, तो इसको दूर से दर्शन दे देती हूँ। तो जैसे इनको दर्शन हो गया तो गोकुल धाम में इनका नाम पड़ा है श्री दर्शनेश्वर महादेव। बोलो श्री दर्शनेश्वर महादेव की जय। ये जो गली है ना, ये गली को रंगीन गली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंगीन गली। जो कृष्ण का छड़ी मार होली होता है ना, उसका पालकी इधर से आता है, इधर से जाता है गुलाल उड़ाते हुए, तो ये गली का नाम रंगीन गली। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल। मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना नंदगांव, हम सब जगह बोलते हैं लठ मार होली। क्या बोलते हैं? लठ मारी सुना होगा आपने, छड़ी मार होली नहीं सुना होगा। छड़ी मार होली सिर्फ गोकुल में बोलते हैं, क्योंकि सब जगह जो होली खेला जाता है, होली खेला जाता है ना, वो पति और पत्नी के प्रेम से खेलते हैं। और यहाँ पे जो होली खेलते हैं वो माता और बेटे के प्रेम से खेलते हैं। यहाँ कृष्ण का बड़ा रूप नहीं है, बाल रूप है, छोटा रूप है कृष्ण का। 11 साल रहे थे गोकुल में, 11 साल और 52 दिन, सिर्फ 11 साल 52 दिन रहे थे कृष्ण जी गोकुल में। और 11 साल की अवस्था कैसी अवस्था होती है? बाल अवस्था। और बाल बच्चे कोई तो हम झूले पालना बिठालते हैं, तो इसलिए यहाँ कृष्ण का सोने का झूला है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। चलो बोलो राधे राधे। नहीं ले जाएगा, ये चश्मा चोर नहीं है, महाखान चोर है, चश्मा चोर नहीं है। चश्मा भी चोर है? नहीं, ना, नहीं। चश्मा नहीं चोर। ये खड़े हो जाइए सभी। ये जगह है ना, ये जगह को रास चौक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंद बाबा ने नवमी के दिन जो कृष्ण का जन्मदिन सेलिब्रेट किया ना, नंद महोत्सव, इसी चौक में बनाया था, तो चौक का नाम पड़ा रास चौक। अब हर साल गोकुलवासी अष्टमी को व्रत रखते हैं। अष्टमी कोई उत्सव नहीं बनता है, अष्टमी को कोई सेलिब्रेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अष्टमी को जन्म नहीं हुआ, अष्टमी की रात को जन्म हुआ था। मतलब बात तो वही होगी, पर नंद बाबा ने नवमी के दिन सेलिब्रेट किया था। हाँ, नवमी को सेलिब्रेट किया था उन्होंने नंद महोत्सव, तो इसलिए नवमी को हम यहाँ उत्सव मनाते हैं। अष्टमी की रात को कृष्ण का दूध दही और शहद से अभिषेक होता है, फिर नवमी को हम नंद महोत्सव मनाते हैं कि नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद बाबा की। हंस लो थोड़ा।
बोलो राधे राधे। कृष्ण जी गोकुल धाम में 11 साल 52 दिन रहे थे। फिर यहाँ से मथुरा गए थे कंस को मारने। कंस को मारने के बाद गोकुल धाम को छोड़ के निकल गए। यहाँ कंस को मारा और गोकुल धाम को छोड़ा। यहाँ से जाने के बाद कृष्ण ने 3 धाम बसाए। कितने धाम? जगन्नाथ, द्वारका और बद्रीनाथ। ये 3 धाम है जो कृष्ण जी ने बसाए हैं। अगर गोकुल धाम नहीं होता तो 3 धाम भी नहीं होते। बोलो गोकुल धाम की। ये चंद्रावली जी हैं, ये कृष्ण जी की सखी हैं। यहाँ से कृष्ण जी अपने गाय चराने के लिए जाया करते थे। आगे जाना, माथा लगाना, वो सामने मिट्टी है ना, वो मिट्टी का तिलक करना। वो मिट्टी वही है जो कृष्ण ने मुंह में खाई, यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। उसी मिट्टी पर आपको तिलक करना है। कभी माथा नहीं दुखता। छोटा बच्चा डर जाता है या किसी किसी को बुरे सपने आते हैं तो बुरा सपना नहीं आता, कभी सर नहीं दुखता। बोलो कृष्ण भगवान की। जाओ सामने वो चंद्रावली जी के सामने। हम थोड़ी सी ले जा सकते हैं? हाँ, वो नंदा बाबा के घर से मिलेगी आपको। पैकेट मिलता 10 रुपए का। अच्छा ठीक है। फिल्टर करके, ये ऐसा खोदोगे तो बहुत पॉल्यूशन होगा उसमें, और ये तो थोड़ा फिल्टर है पूरा, फिल्टर करके। ये यहाँ की मिट्टी है। आपका काम है कृष्ण सखी। नमस्ते भगवान। कृष्ण का जन्म मैंने बताया 5251 साल पहले हुआ था। उस जमाने की सिर्फ 3 चीजें बची हुई हैं यहाँ पे। एक तो ब्रज की भूमि, जिस जगह पे आप चल रहे हैं, ये जमीन तो कोई चल के नहीं जा सकती। दूसरा गोवर्धन पर्वत, जिसके हम परिक्रमा करते हैं, कृष्ण ने उसको एक मुट्ठी में उठाया था। तीसरा यमुना नदी, क्या यमुना नदी जिसे क्रॉस करके आओ। बस ये 3 चीज बचा हुआ है। और फालतू का आप यूट्यूब पे देखते रहते हो ना कि यहाँ माखन में सबसे पहले माखन चोरी इस कमरे में किया था, ये माखन का छींटा लगा हुआ है। नहीं, अगर आप ऐसा करना, ऐसा घर पे देखना ट्राई करके, एक दही लेना, उसमें मार दे दीवार में, 10 दिन बाद आपको निशान भी नहीं मिलेगा। और एक पूरा दही का लगा हुआ, वो कहां से दिख सकता है? वो सारा फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण कहाँ रहे हैं? सिर्फ गोकुल में। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ सकते हैं, कोई भी एक कथा कृष्ण की कोई भी पुस्तक उठा के दे सकते हैं जिसमें कृष्ण की लीला लिखी हुई है। उसमें साफ साफ लिखा है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, भादव के महीना में अष्टमी के दिन, जिस वसुदेव उसी दिन कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले आए। सब लिखा हुआ गोकुल। और गोकुल सिर्फ यही है, दूसरी कोई जगह है गोकुल? नहीं। गोकुल में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि इस कमरे में चोरी हुआ था। अभी नंद बाबा के राम को घर को भी ले जाएंगे। और ये जो आप गली देख रहे हैं ना, ये अभी अंदर जाएंगे, ये है माखन चोर गली। कौन सी गली? हाँ, ये माखन चुराया है। वो नंदगांव, वो अलग बात। पहले ये नंदगांव था। नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया, गौकुल पड़ गया। तो फिर यहाँ पे जब राक्षस ज्यादा बढ़ गए ना, तो सारे लोग नंदगांव शिफ्ट हो गए। समझे ना? यहाँ तो पे जब उनका व्यापार बंद कर दिया, हाँ, सब बंद कर दी थी, तो फिर उसके बाद नंदगांव सब चले गए। पहले इसी जगह पे जो चीज है मेन यही है। इस गली में माखन चुराया करते थे, मटकी फोड़ा करते। मटकी किसका फोड़ा? जिसका माखन खट्टा था, जिसका मन खट्टा था। समझे? जो कृष्ण को खिलाने के लिए ना, वो कहता है बेचने के लिए, सिर्फ बेचने के मोटिव से कि बेचूंगी उसको, तो उसका मटकी फोड़ा है। और जिसका माखन मीठा था, जिनका मन साफ था कि ये कोई मेरा खा लेगा, तो उसका माखन खाया है। मटकी किसका फोड़ा? जिसका खट्टा। खाया किसका? जिसका मीठा। बोलो कृष्ण भगवान की। ये माखन चोर गली है। तभी तो वापस जा सके, यहाँ पे छोड़ के कितनी छोटी गलियां हैं। श्री कृष्ण गोविंद कितने प्यारे लग रहे हैं। एकदम ऐसे लग रहा है कि पुराना। हाँ, ना सेम वही है। अब ये तो गलियां हैं ये। हाँ, छोटी छोटी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बड़ा हो गया ये तो भांजी के काम में पैदल चल रहा है। समझ
समझदारी, आ जाओ आ जाओ। यहाँ समझदारी की जरूरत थी हमने। आ जाओ। दूसरा नहीं है, तीसरा है। हम दूसरा छोड़ के आए, मैं ऐसा बताऊंगा। देखिए ये गली को बोलते हैं दान गली। क्या बोलते हैं? दान गली। कृष्ण जी माखन चुराते थे। एक बार क्या हुआ, गोपियों ने सारा माखन छिपा दिया और कृष्ण को माखन चुराने को नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, साधु के वेश में गोपियों से माखन मिश्री का दान मांगा ये गली में। तो गली का नाम पड़ा दान गली। बोले कृष्ण भगवान की। ये तीसरा द्वार है, इसको बलदेव द्वार बोलते हैं। जो दूसरा गेट है वो हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। अगर हम उसके देख के आते तो हम माखन चोर गली नहीं देख पाते, तो जाते टाइम मैं आपको दिखा दूंगा। बोलो कृष्ण भगवान की। ये कौन सा द्वार है? तीसरा द्वार, बलदेव द्वार बोलते हैं। आ जाइए। राधे राधे। बोलिए कृष्ण भगवान की। ये है नंद यशोदा भवन, नंद बाबा का घर। वसुदेव जी आए ना कृष्ण जी को लेकर, इसी घर में छुपा गए थे। यहाँ कोई मंदिर नहीं बोलता है इसको, क्या बोलते हैं? घर, नंद बाबा का घर। ये चौथा द्वार है, नंदालय द्वार, नंद जी के घर का द्वार। बोलिए नंद बाबा की। वसुदेव जी आए ना कृष्ण जी को लेकर, इसी घर में छुपा गए थे और इसी घर में कृष्ण जी 11 साल 52 दिन तक रहे थे। सभी जाके पहले हाथ धो लेना एक बार, फिर अंदर आना। आ जाओ, साइड में हो जाओ। इधर 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 आएंगे दीदी। जोड़े वाले से जोड़े से खड़े होना, जो जोड़े से आए हैं ना पति पत्नी साथ में, वो साथ में खड़े होना। और जिन माता बहन लोगों का विवाह हो गया वो सर ढकना। सर ढकने से पति की उम्र बढ़ती है। आप कैसे भटक रहे हो बाबूजी? आपका नहीं, घर वाले नहीं आए आपके? नहीं हम अपनी माता के साथ आए हैं। अच्छा, तो माता के पास खड़ी हो। चलो भाई आओ, माता के पास खड़े हो जाओ। बच्चे अपनी आजा, मेरे बच्चे आजा। हो रहा हमारा, ये रहा हमारे शेर। चलो बोलो कृष्ण भगवान की। ये शीतला माता है। कौन है? ये नंद बाबा की कुल देवी है। नंद बाबा यशोदा जी 60 साल के थे, उनके यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं था 60 साल की उम्र पे भी। तो उन्होंने शीतला माता से मनोकामना मांगी कि मेरे यहाँ कोई बेटा या बेटी का बधाई देना। तो शीतला माता ने उनकी मनोकामना पूरी करी। यशोदा के 60 साल की उम्र में, कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम क्या था? योग माया। योग माया। बिजली का तो रूप था, उन्होंने बिजली का रूप रखा था, पर उनका नाम योग माया था। हाँ, तो उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो सारे गोकुलवासी जब से इनको बोलने लगे मनोकामना पूर्ण करने वाली माता। बोलिए मनोकामना वाली माता की। ये जो वस्त्र कपड़ा बंधे देख रहे हैं ना पीले कलर का, ये सभी वस्त्र को मंगल वस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वस्त्र चमत्कारी है, 21 मंत्रों का जाप करके बनाया जाता है। ये वस्त्र हम यहाँ अपनी मनोकामना मन्नत पूरी करने के लिए बांधते हैं। जब नंद बाबा यशोदा जी ने अपनी मनोकामना मांगी थी ना, तो ऐसा ही वस्त्र बांधा था। तो ये नंद बाबा के जमाने से बनते आ रहे हैं, अभी से नहीं बन रहे, नंद बाबा के जमाने से बनते आ रहे हैं। ये वस्त्र कोई बिकने वाला वस्तु नहीं है जो बाजार में दुकानों में बिकता हो। ये इसी मंदिर के अंदर बनाया जाता है और इसी मंदिर के अंदर से मिलता है। इस मंदिर के अंदर जो व्यक्ति अपने माता और पिता के नाम से दान करके जाता है, उस दान के पैसे से गौ, संत, ब्राह्मण, विधवा औरतों का पालन पोषण चलता है। दान करने वाले के माता और पिता के नाम से इस जगह पे यज्ञ वन करवाया जाता है। घर पर है तो लंबी आयु के लिए, स्वर्गवासी तो आत्मा की शांति के लिए। और दान करने वाले को ही ये वस्त्र दे दिया जाता है। हमारी कुछ भी और कैसी भी और कोई भी मनोकामना इच्छा हो, यह वस्त्र को मान देंगे। जैसे ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये कपड़ा अपने आप खुल के नीचे गिर जाता है। कोई खुलने नहीं आता है, अपने आप खुल जाता है। अगर इस वस्त्र को घर ले जाकर हम पैसे में रख देते हैं, जिस जगह पैसे रखते हैं ना, पैसे में रख देंगे तो पैसे का कभी भी कमी नहीं रहता, और मंदिर में रखेंगे तो भक्ति बढ़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, लड्डू गोपाल की। थोड़ा ताली बजा बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बोलो मन के कर दे पूर्ण काम, राधे श्याम। हाथ करके हंस लो थोड़ा। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब
सब अपना अपना संसार से मन को हटाना है, प्रभु के चरणों में अपने माता पिता का ध्यान करना है। छल क्षेत्र मोह माया कपट तीर्थ है वो हमारे माता पिता का है। कृष्ण ने वरदान दिया है गोकुल को। कैसा वरदान? जो बेटा बेटी अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा नहीं करा पाएगा तो वो गोकुल में लेके आएगा। गोकुल धाम से यात्रा करने से 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। 4 धाम कौन से हैं? जगन्नाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये तो केदारनाथ के 4 धाम है। भारतवर्ष के कौन से हैं? जगन्नाथ, द्वारका, केदारनाथ नहीं आता। जगन्नाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये उत्तराखंड के हैं। भारतवर्ष के हैं जगन्नाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, ये तो 3 धाम बसाए कृष्ण ने। 14 धाम कौन सा? नहीं, रामेश्वरम, जो राम जी ने बसाया था त्रेता युग में तमिलनाडु में। और राम जी के, अब ये बताइए कि कृष्ण ने तो बस 3 धाम बसाए, जगन्नाथ, द्वारका, बद्रीनाथ। रामेश्वर तो राम जी ने बसाया ना, तो ये 4 धाम की यात्रा कैसे पूरी हो जाएगी? क्योंकि जो कृष्ण हैं उनको राम अवतार बोलते हैं। वैसे दोनों तो विष्णु के अवतार हैं। राम अवतार इसलिए बोलते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम जी से ये कहा था कि जिस प्रकार आपने मुझ पर दादागिरी चलाई है, आप मुझसे बड़े बने हो, मैंने आपकी सेवा करी है, ऐसे ही अगले जन्म में मैं आपसे बड़ा बनना चाहता हूं, हुक्म मैं चलाऊंगा, सेवा आप मेरी करोगे। इस वजह से राम बने कृष्ण और लक्ष्मण बने बलराम। इस वजह से गोकुल धाम 4 धाम का जड़ बन गया। यहाँ पे जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा हो जाता है। ऐसे ही गोकुल धाम में यात्रा करने से 4 धाम की यात्रा हमारी पूरी हो जाती। सभी अपने अपने माता पिता का भी ध्यान कर लेना कि एक कंधे पे माता और दूसरे कंधे पे पिता, दोनों को मैं 4 धाम यात्रा करा रहा हूं या करा रही हूं। इस भाव से अगर आप यात्रा कर लोगे तो आपकी और आपके माता पिता की भी, स्वर्गवासी हैं तो स्वर्ग में, घर पर है तो घर पे, 4 धाम की यात्रा उनकी भी पूरी हो जाएगी। बोलो 4 धाम की। और यही कृष्ण का वरदान है कि कहीं पे भी हो तुम्हारे माता पिता, 4 धाम की हो जाएगी यात्रा पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। अब गोकुल धाम अब क्या बन गया? 4 धाम के माता और पिता का घर। यहाँ आप अपने शरीर से जो कर्म करोगे ना, कर्म कौन सा? पाप पुण्य दान धर्म, वो सभी कर्मों का फल आपके माता पिता को जाएगा। तो जो भी कर्म करें सोच समझ के करें, क्योंकि सभी कर्मों का फल आपके माता पिता को और आपके आने वाली पीढ़ियों को, बेटा बेटी को मिलेगा। समझे? बोलो कृष्ण भगवान की। हंस के आना है। बोलो राधे राधे। चलो पहले अंदर दर्शन करेंगे, लौटते समय दर्शन करते हैं। हस्तिनापुर पांडवों का घर। तो जैसे ये बता रहे हैं ना, तो इसलिए बताओ आप भी कि हम लोग कहाँ से आए हैं? कलयुग के द्वार से। आ जाइए। अपने पैरों के नीचे जो आप नाम देख रहे हैं, ये आपने मथुरा वृंदावन गए होंगे, सब जगह घूम के आए हो, आपने किसी भी मंदिर में ये नाम लिखे देखे? नहीं। ये उनके नाम है जो यहाँ अपने माता और पिता के नाम से डोनेट करते हैं, दान करते हैं। मथुरा वृंदावन नाम इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां सभी पंडा लोगों का मंदिर है। वहां जो भी आप दान का पैसा देते हो वो सारा ब्राह्मण अपने घर लेके चले जाता है। पहले जो नंद बाबा थे वही 9 लाख गायों का, संत साधुओं का, ब्राह्मणों का पालन पोषण करते थे। हाँ, जब वो नंद बाबा नहीं रहे तो ब्राह्मणों ने 5,500 मंदिर बनाए पूरे ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल किसको बोलते हैं? जगन्नाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, सॉरी ये द्वारा गलती मिस्टेक हो गया। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये 6 गांव को बोलते हैं ब्रजमंडल। और इस पूरे ब्रजमंडल में 5,500 मंदिर उन्होंने बनाए और सब जगह से दान मांगते थे, डोनेट करते थे। कि अब हर यात्री जगह जगह डोनेट करेगा, 1,000, 500, 2,000, लाखों रुपया खर्च होगा। सारे ब्राह्मण क्या करते थे? सारा दान का पैसा अपने पास रखते थे, गायों के पालन पोषण के लिए नहीं देते थे। इसी वजह से 9 लाख से या 10,000 गाय बची हुई है। गवर्नमेंट ने सब जगह दान का सिस्टम उठाया, गोकुल गांव को ट्रस्ट गांव बनाया। ट्रस्ट का मतलब ये है कि अगर किसी यात्री को कुछ दान करना हो तो मथुरा वृंदावन जगह जगह ना देकर एक जगह कृष्ण को भोग लगाएगा, डोनेट करेगा, तो उस डोनेशन के हेल्प से हम गौ संत ब्राह्मणों का पालन पोषण करेंगे। आपको स्लिप देंगे, रसीद, सबसे बड़ी चीज कि आपको ये पास प्रूफ रहेगा कि आपने डोनेट किया। उस रसीद में, स्लिप में आपके माता पिता का नाम लिखा होगा। उस माता पिता के नाम से, आपके गोत्र के नाम से यज्ञ करवाया जाएगा, नाम लिखा जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने मथुरा को ट्रस्ट क्यों नहीं किया, वृंदावन को ट्रस्ट क्यों नहीं किया, गोकुल को ही क्यों किया? मथुरा वृंदावन ज्यादा फेमस है ना।
आप घर से क्या कह के निकले थे? क्या नाम जो है, कृष्ण जन्मभूमि जाना है, मथुरा वृंदावन जा रहा है नहीं? सारे लोग ज्यादातर यही बोलते हैं, मथुरा वृंदावन का नाम लेते हैं, गोकुल का हर कोई नाम नहीं लेता क्योंकि वो फेमस नहीं है। पर सबसे बड़ा गांव गोकुल गांव है, साइज में बड़ा नहीं, महत्तम ज्यादा बड़ा है। कैसे? कृष्ण कहाँ रहे थे? गोकुल में। विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा दान और सबसे पहला गौदान कहाँ हुआ? गोकुल में। 9 लाख गाय दान करे थे नंद बाबा ने। कृष्ण के दर्शन करने के लिए सबसे पहले कौन आए? शंकर जी। कहाँ आए? गोकुल में। सारे लीलाएं कृष्ण ने कहाँ करी? गोकुल से ही करी, और गोकुल में ही करी, और गोकुल से ही करी जाने के बाद। और 3 धाम कहाँ से बसे? गोकुल से। 4 धाम की यात्रा कहाँ पूरी होती है? गोकुल में। और जो गोकुल धाम है ना, वो पूरे भारत का बस एक ऐसा धाम है, एकमात्र ऐसा धाम है जिस जगह पे हम जो तीर्थ यात्रा करते हैं वो अपने माता पिता के लिए करते हैं। ये मतलब माता पिता का धाम है ये, माता पिता के लिए। हाँ। क्या आपके माता को क्या है कि हम लोग किसके लिए? बाके बिहारी, यानी कि कृष्ण के लिए नहीं है हम दर्शन करना है। बाके बिहारी यानी कि बचपन का, वो कृष्ण के बचपन के दर्शन करने, बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए तो शंकर जी आए थे, तो इसलिए लोग आते हैं। तो ये माता पिता का धाम है, और दूसरा कोई तीर्थ नहीं है भारत में जिस जगह पे आप तीर्थ अपने माता पिता के नाम से कर सको। इसलिए गोकुल धाम को ट्रस्ट बनाया। पत्थरों में नाम आता है जो दान कर जाता है। जितना बड़ा दान है वो उसी तरीके से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो है कि फिक्स 3 टाइप्स होते हैं, ये 4 टाइप है यहाँ पे, बाल भोग, मंगल भोग, राजभोग और 56 भोग। तो बाल भोग में नहीं आता, मंगल भोग, राजभोग और 56 भोग, तीनों में से कुछ भी करो, दोनों मंगल भोग, राजभोग, 56 भोग, ये तीनों में से कोई भी एक करो तो आपका नाम पत्थर में आएगा। अब ये नाम का बेनिफिट क्या है? फल क्या है? ये तुम्हारे पैरों के नीचे नाम आ रहे, अच्छी बात तो नहीं है। ये फल ये है कि तीर्थ होता है पवित्र स्थान, पवित्र जगह पे चलने से हमारे पैर भी पवित्र हो जाते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा हम बाइक से, कार से, ऑटो से, किसी से भी दे सकते हैं। चल के क्यों देते हैं? क्योंकि चलने का महत्व है, चलने से पैर पवित्र होते हैं। तीर्थ में, आगरा में चलने से नहीं होंगे, मथुरा वृंदावन ये तीर्थ की जगह है, और तीर्थ में चलने से पैर पवित्र होते हैं। और जब कैसी भी कोई भी पवित्र चीज हमारे नाम पे या हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारा पुण्य बढ़ता है और पाप घटता है। जैसे गंगा यमुना में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा यमुना में नहाते तो अपने पूर्वजों का भी नाम लेते हैं, जिनसे उनको भी गंगा यमुना स्नान करने का फल मिलता है, सिर्फ नाम लेने से। पर क्या हम अपने पापों को धोने के लिए रोज रोज गंगा यमुना स्नान करने जा सकते हैं? नहीं। पर हम अपनी पूरी जीवन की कमाई में से बस एक बार यहाँ डोनेट करेंगे तो हमारा नाम, हमारे माता पिता का नाम पत्थरों में आएगा, जो पूरे भारत में कहीं नहीं आता, सिर्फ गोकुल में। हजारों यात्री डेली आते हैं। हजारों यात्री जब अपने पवित्र पैरों से आपके नाम पर पैर रखेंगे तो आपका पुण्य भरेगा, पाप घटेगा, घर बैठे बैठे गंगा यमुना स्नान करने का फल मिलेगा। बोलो जमुना मैया की। देखो वो शंकर जी तपस्या कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 दिन और 3 रात तपस्या करने के बाद यशोदा ने ऐसे दर्शन दिया था, ऐसे दर्शन दिया था यशोदा ने, मैं सिर्फ उनकी ऐसे इस प्रकार से दर्शन दिया था, दूर से, पास नहीं आने दिया, दूर से। बोलो माता यशोदा की। और कितना डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, कितना दूरी था। शंकर जी तो दर्शनेश्वर महादेव पे तपस्या कर रहे थे और ये यशोदा इस मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी। इतना दूर से दर्शन इनको मिला था। बोलो यशोदा माता की। पर आज आपको 3 दिन 3 रात नहीं रुकना पड़ेगा, आपको सिर्फ 20-25 मिनट के अंदर कृष्ण के बिल्कुल सामने जाने का मौका मिलेगा, उनको झुलाने का मौका मिलेगा। पर उससे पहले आपको ये शंकर जी के मंदिर की 3 परिक्रमा करनी होंगी अपने माता पिता गुरु के नाम से, क्योंकि हमारे शरीर पे ये 3 कर्ज हैं। माता ने जन्म दिया, पिता ने पाला पोषा, गुरु ने ज्ञान दिया। इनके नाम से 3 परिक्रमा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते। आप सर ढकना अपना, रुमाल से, चुन्नी से, किसी से भी, हैंकी वगैरह हो तो उससे कर लो। बोले कृष्ण भगवान की। देखो ये छठ पूजा है, हमारे यहाँ कोई लड़का होता है तो उसका 6 दिन बाद छठी पूजते हैं ना लड़का लड़की। यशोदा मैया जब कृष्ण का छठी पूज रही थी ना, तो छठी के दिन कृष्ण को मारने आई कंस की बहन पूतना। कौन आई? हाँ, कृष्ण को मारने के लिए छठी के दिन आई थी। तो छठी के दिन इसको मारा था कृष्ण ने, और यशोदा मैया छठी नहीं पूछ पाए। तो उन्होंने कब छठी पूजा था? 1 साल बाद, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले, सप्तमी के दिन यहाँ छठी पूजा था। तो हर साल यहाँ पे सप्तमी के ही दिन छठी पूजते हैं भादों के महीना में, फिर अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं।
ये जो गोबर से स्वास्थ्य बने देख रहे हैं, ये वो लोग बना के जाते हैं जिनके यहाँ कोई संतान नहीं होती, जिनका कोई बेटा बेटी कुछ नहीं होता, तो उसके लिए बना के जाते हैं संतान की प्राप्ति के लिए। या जिनके यहाँ कोई लड़का नहीं होता है, पुत्र नहीं होता है, सारी लड़की लड़की होती हैं, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पे बना के जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। और कुछ यहाँ पे आप उल्टा भी बने देख रहे होंगे, उल्टा और सीधा दोनों देख रहे होंगे। पहले उल्टा बना के जाते हैं, जब संतान या तुम्हारा कोई जो भी मनोकामना है पुत्र या पुत्री का वो हो जाता है तो फिर उसे सीधा बना के जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब आप सभी लोग जब अंदर जाएंगे ना तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहली चीज, बैठ के दर्शन करना, खड़े नहीं होना। खड़े होने से हमारी परछाई कृष्ण के ऊपर जाती है और हमको पाप लगता है, और हमने पाप किया तो उसका भागीदार कौन बनेगा? हमारे माता पिता। तो इसलिए पाप नहीं कमाना। कृष्ण का बाल रूप है, बाल रूप के सामने कभी खड़े नहीं होते हैं। जैसा हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं, कोई अनजान व्यक्ति आगे खड़ा हो जाता है तो वो डर जाता है ना। और वही कृष्ण छोटा बच्चा, तो खड़े नहीं होना, बैठ के दर्शन करना। कुछ आपको यहाँ दान करना हो तो आप पैसा हाथ में नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ कृष्ण के सामने पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए, कब कहीं भी नहीं चढ़ाना चाहिए कृष्ण के सामने पैसा। क्यों? क्योंकि कृष्ण किसके अवतार है? विष्णु के। और विष्णु जी की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। और पैसे को ही तुम लक्ष्मी बोलते हैं, है नहीं? तो अगर पैसा आप चढ़ाओगे तो ये लक्ष्मी का अपमान होता है। तो अपने पॉकेट से बाहर पैसा निकालना ही नहीं। ट्रस्ट मंदिर है, प्रभु के सामने पैसा नहीं चढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ दान करना है तो झूला के साइड में पंडित जी बैठे होते हैं। वो पंडित जी का काम क्या है? वो झूला झुलवाते हैं, भोग दान का टाइप्स या नियम जो भी है सब बताते हैं, खर्चा बताते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि हम इतना डोनेट या दान करना चाहते हैं। उनको बताना क्यों पड़ता है? क्योंकि नहीं बताया तो गुप्त दान माना जाएगा, और इस जगह पे गुप्त दान का हमको फल नहीं मिलता। यहाँ साक्षी दान होता है। कौन सा दान? 1 लाख रुपए दान करो पर गुप्त करो तो वो 1 रुपए के बराबर नहीं रहता। साक्षी दान होता है इस जगह पे। साक्षी दान मतलब प्रभु को समर्पण, अर्पण बता के किया जाने वाला दान, उसे साक्षी दान बोलते हैं। अब हमको तो साक्षी करना आता नहीं ना, आपको किसी को आता? किसको आता है? पंडित जी को। तो इसलिए पंडित जी को बताना पड़ता है। जो गरीब लोग आते हैं, जो नहीं कर सकते दान, 100 रुपए भी दान नहीं कर सकते, 1 रुपए दान करते हैं, तो वो भी पंडित जी को बताना पड़ता है। वो प्रभु को समर्पण 1 रुपए का भी करवाते हैं। पैसा झूला के सामने नहीं चढ़ाना, पंडित जी का नौकरी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी भी पंडित लोगों को पैसा लेने का अधिकार नहीं है इस जगह पे। ठीक है? मथुरा वृंदावन गए होंगे तो सारा पैसा अपने हाथ में रखते हैं या अपने सामने दान पेटी में डलवाते हैं, पर यहाँ नहीं। ये आप दान भी करोगे ना तो आपको यहाँ से 3 चीजें मिलेगी। कितनी? पहला, सबसे बड़ा मंगल वस्त्र, पीला कलर का जो मैंने बताया, उसे घर ले जाएंगे। यज्ञ, कथा, भागवत, बच्चे का जन्मदिन, गौरी पूजन, लक्ष्मी पूजन, शादी विवाह का पूजन, करवा चौथ, कोई भी शुभ कार्य हो आपके घर पे तो उसको वस्त्र को पहन के करो। प्रभु घर में आनंद और मंगल बना के रखता है। घर में आपको कष्ट दुविधा हो तो क्या करना है? 1 रुपए का सिक्का लेना है। एकादशी के दिन, किस दिन? 11 जो आती है एकादशी के दिन, इस 1 रुपए के सिक्के को गाय के कच्ची दूध में भिगो के उस वस्त्र में बांध के लॉकर में रखेंगे। जिस जगह पैसा रखते हैं ना लॉकर में, उस जगह पे रखेंगे तो पैसे का कभी भी कमी नहीं रहता। और वैसे ही सिर्फ एक वस्त्र को कभी भी मंदिर में रख दोगे तो भक्ति बढ़ेगा। मनोकामना है तो यह भांग जाते हैं। ठीक है? वो मनोकामना का वस्त्र मिलता है। उस वस्त्र को केवल जो दान करता है ना उसको मिलेगा वस्त्र। तो उस वस्त्र को दान करने वाले के माता पिता पहन सकते हैं, उसके बेटा बेटी पहन सकते हैं, और कोई नहीं पहन सकता। ठीक है? दूसरा मिलता है ठोरका और मिश्री का प्रसाद घर ले जाने के लिए, जो आड़ पड़ोस में बांटते हैं तो घर का कल्याण होता है। तीसरा, दान का स्लिप, रसीद, जो यहाँ से मिलता है। उस रसीद के माध्यम से आप कहीं भी जगह जगह घूम सकते हैं। आपको जगह जगह 100, 200, 500 डोनेट करने की जरूरत फिर आपको नहीं पड़ेगी। ये आप लोगों के सुविधा के लिए बना गया है। और दान करने वाले नाम का ये पत्थर बन जाता है। जो दान कर जाता है उसको पत्थर लग जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। नंबर बाई नंबर आता है सभी का। यहाँ शांति से आपको बैठ के दर्शन होगा। मथुरा वृंदावन से धक्का मुक्की में दर्शन होता है, यहाँ बैठ के दर्शन होता है। यहाँ पैसे का कीमत नहीं है, यहाँ समय का कीमत है। किसका? अब आपके बाद में कोई आएगा, वो आपके पीछे बैठेगा अकेले नहीं। जैसे हम इनके पीछे बैठे, आपके बाद आएगा तो वो आपके पीछे बैठेगा। आपके पीछे वाला चाहे लाख रुपए दान करे तो वो मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा? वो बाद में आया है, उसको बाद में झूला होगा। समझे?
यहाँ कोई ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, प्रभु के सामने सब समान है। तो घोटू से चल के आना, ये छोटा बच्चा चलता है, 80 साल का बूढ़ा, 6 महीना का बालक, एक समान है यहाँ पे। तो आ जाओ, बढ़ जाओ। पापा पैया चले कन्हैया, बोलो पापा पैया चले कन्हैया। कैमरा अलाउ नहीं है, जल्दी से शॉट ले लो जो लेना है, आगे का जल्दी से ले लो, फिर कैमरा अलाउ नहीं है, बंद करवा देंगे, बस बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। उनकी 2 पत्नी थी, रोहिणी और देवकी। कौन थी? हाँ, रोहिणी और देवकी 2 पत्नी थी वसुदेव जी की। रोहिणी ने तो जन्म दिया बलराम को और सुभद्रा को। किसको? सुभद्रा, जानते हो ना सुभद्रा को, अर्जुन की, हाँ अर्जुन की पत्नी। और देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, कृष्ण को दिया था। बोलो कृष्ण भगवान की। ये बलराम जी की कृपा से पूरे गोकुल गांव में अंडा, शराब, मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये कुछ चीजों का बिक्री नहीं होता है। लाल जो मसूर आती है ना, 2 तरह की आती है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, इस साइड आ जाओ। खड़े नहीं होना, कैसे भी आओ, बस खड़े नहीं होना, आ जाओ। बोलिए यशोदा माता की जय। ये 7 चीजों का बिक्री नहीं होता है। लाल मसूर आती है ना, मुसलमान लोग खाते, मोमडन्स, तो यहाँ नहीं बिकता, वो काली मसूर बिकती है, इसे कहते हैं, समझे। यहाँ मुसलमान नहीं है, मुसलमान का मस्जिद नहीं है, यहाँ पे कसाई नहीं है, सफाई करने वाला भंगी होता है ना, वो यहाँ पे आता है 3 किलोमीटर दूर से सफाई करने के लिए, रुकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ आपको कौवा देखने को नहीं मिलेगा। क्या? कौवा। कौवा कब आता है? श्राद्ध के टाइम पे, यमुना किनारे, शाम तक आता है, शाम के बाद चला जाता है 5 किलोमीटर दूर पापनी नगरा। यहाँ रुकता नहीं है, रुक गया तो मर जाएगा। ये श्राप लगा हुआ कौवा को भी। आपको कहीं भी यहाँ कौवा देखने को नहीं मिलेगा। किसी की कृपा से? दाऊ जी की कृपा से। बोलो दाऊ जी महाराज की। ये नीचे बलराम है, उनकी पत्नी है रेवती। कौन है? हाँ, ये नीचे दोनों, ये बलराम और ये रेवती। इधर वाले ये बलराम है और ये रेवती है, जोड़े का दर्शन है, पत्नी बाबा के नीचे जो है। हाँ हाँ हाँ, बलराम और रेवती जोड़े का दर्शन है। ये बंसी बजा रहे हैं श्री कृष्ण जी, और ये शेर पे सवार माता योग माया। कौन है? योग माया, कृष्ण भगवान की बहन, नंद बाबा और यशोदा जी की बेटी। इनका जन्म गोकुल में हुआ था, इसी घर में। वसुदेव जी आए थे कृष्ण जी को लेकर, यहाँ कृष्ण को छुपा गए योग माया को लेकर जेल में। जब कंस मारने लगा था ना, तो हाथ से छूट गई थी योग माया, फिर बिजली का रूप धारण किया था, फिर दिया कंस को जवाब कि पापी कंस, दुष्ट कंस, तू क्या मुझको मारता है? तेरा मारने वाला गोकुल में झूला झूल रहा है। फिर मिर्जापुर में विंध्यवासिनी हो गई, मिर्जापुर है ना, वहां विंध्यवासिनी हो गई, पुनर्जन्म लिया था सुभद्रा का, समझे? उन्होंने जो योग माया, हाँ, उन्होंने सुभद्रा का रूप लिया था। और वो विंध्यवासिनी कौन? मतलब विंध्यवासिनी मतलब उस जगह पे बस गई, मिर्जापुर में, वहां उनका और ये है कृष्ण का झूला सोने का, 125 किलो का सोने का। मथुरा लिया अवतार, गोकुल में झूले पालने, जन्मे कृष्ण मुरार, भक्तों के हित कारने। बोलिए लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। हंस लो थोड़ा, बोलो राधे राधे। हंसने में कंजूसी नहीं करना, उसमें पैसा नहीं लगता है। हाँ, पैसा कब लगेगा? क्या कुछ खरीदोगे, कुछ दान करोगे, खाओगे पियोगे, तो उसमें पैसा लगेगा, इसमें थोड़ी पैसा लगता है। यहाँ लोग जो व्यक्ति आते हैं, 2 चीजों के लिए आते हैं। कितनी चीजों के लिए? ये 2 चीजों का ही फल है यहाँ पे। ये जो लाइन लग रहा है ना, वो दर्शन के लिए नहीं लग रहा। दर्शन तो आपको यहाँ से भी है, आगे जाके तो दर्शन बदल जाएगा नहीं, वही रहेगा दर्शन। भगवान सब पूरे भारत में एक ही है, पर गोकुल धाम में जो लोग आते हैं वो 2 चीजों के लिए आते हैं। 2 लोगों का फल है, 2 चीजों का फल है, और ये 2 चीजों का फल आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिल सकता। पहला फल झूला झुलाने का, दूसरा फल दान करने का, और ये 2 चीजों के लिए लोग आते हैं। झूला झुलाने से, प्रसाद लेने से 4 धाम की यात्रा पूरी होती है। झूला झुलाने में कोई पैसा रुपया नहीं लगता, सभी को झूला झुलाना, उसमें कोई चार्ज नहीं है। झूला झुलाते समय ये बोलना कि हमारे घर में आनंद करना, और बोलना चरणों की भक्ति देना, माता पिता की 4 धाम की यात्रा पूरी करना। ये नहीं बोलना अंधन की प्राप्ति करना, लक्ष्मी का भंडार भरना। लक्ष्मी तो पत्नी है, पत्नी थोड़ी ना मांगोगे। क्या बोलोगे? हाँ, हमारे घर में आनंद करना और चरणों की
भक्ति देना। बोलिए कृष्ण भगवान की। और कोई बड़ा परमात्मा भगवान समझ के नहीं झुलाना इनको, अपना बच्चा के भाव से, क्योंकि नंद बाबा यशोदा जी ने बेटा के भाव से झुलाया और आप नंद यशोदा ही हो। बेटा से कुछ मांगोगे तो वो कभी मना नहीं करता, हर बार दे देता है, जो कुछ मांगोगे सब दे देता है। तो इसलिए बेटा के भाव से ही झूला झुलाना। बोलिए कृष्ण भगवान की। दूसरा फल दान करने का। हम दान क्यों करते हैं तीर्थ में? तीर्थ में क्योंकि हम तीर्थ में कमाने नहीं आते। देखो ये बात मत कहना कि हम दान क्यों करते हैं क्योंकि तीर्थ में कमाने नहीं आते। कमाने, वो बात ऐसी है, हम तीर्थ में आते हैं अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए। कैसे के लिए? प्रायश्चित करने, अपने पापों को धोने के लिए। दान करने से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से पाप कम होता है, और जब पुण्य बढ़ेगा तो हमको तीर्थ करने का फल मिलेगा। और तीर्थ में खाली आप देखोगे, सुनोगे, चलोगे तो तीर्थ आपका से पूरा होगा। फल लाभ जब भी मिलेगा जब आप दान करोगे। अब दान करने से क्यों पाप घटता है? जो महाभारत में से एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र था कर्ण, वो किसके साथ पक्ष में था? कौरवों के पक्ष में। कौरव थे अधर्मी, साथ में वो भी अधर्म करता था, तो उसको पता था कि मैं अधर्म कर रहा हूं, तो अपने अधर्म और पाप को मिटाने के लिए सुबह दान करता था ना ब्राह्मणों को। इंद्रदेव ने साधु के वेश में कवच कुंडल मांगा था, वो भी दान में दे दिया था। भगवान के हाथों मरा, स्वर्ग पहुंचा। समझे ना? और कोई नहीं। ये कहोगे कि सारे जो कौरव थे वो भी भीम नहीं मारे थे, तो भीम भगवान का अवतार नहीं था, अर्जुन था। नर और नारायण बोलते हैं, अर्जुन भी कृष्ण का ही एक रूप, इसलिए वो भगवान के हाथों मरा तो स्वर्ग पे पहुंचा, उसने सारे पाप उसके मिट गए। तो दान करने से हमारा पाप घटता है। नहाने से होवे तन पवित्र, दान से होवे धन पवित्र, और भजन से होवे मन पवित्र। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आप जगह अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। पापा पैया चले कन्हैया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आप सभी तो बोलते हो दान, क्या बोलते हो? पर हम उसे दान नहीं बोलते, हम यहाँ बोलते हैं भोग। क्या बोलते हैं? कृष्ण दान नहीं खाते, वो भोग खाते हैं। और कृष्ण को भोग भारत में 4 जगह लगता है। कितनी जगह? कभी गए होंगे, सुना होगा, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, कड़ी चावल का भोग लगता है। जगन्नाथ को भात, जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ धाम में कड़ी चावल का भोग लगता है। वहां पे सुभद्रा के साथ खाए थे चावल और भात, भात बोलते हैं कड़ी चावल। दूसरा बद्रीनाथ, उत्तराखंड, वह कच्चे चने की दाल का भोग लगता है। उसके साथ पहाड़ियों में तपस्या करी थी कृष्ण जी ने, अर्जुन के साथ में पहाड़ियों में कच्चे चने खाए थे, तो कच्चे चने की दाल का भोग लगता है। कहते हैं गया बद्री और काया सुधरी। बोलो बद्री नारायण भगवान की। और तीसरा है द्वारका, गुजरात, गोला किशमिश का और पंचमेवा का भोग लगता है। वहां पे राज किया था, रुकमणी से शादी करी थी, तो पंचमेवा का, ड्राई फ्रूट्स, उनका भोग लगता है। बोलो द्वारकाधीश की। ये गोकुल धाम है। भगवान ने क्या खाया चुरा के? माखन। कि लूट लूट कर माखन खायो, नाम अपनो माखन चोर कहलायो। बोलिए माखन चोर भगवान की। तो यह माखन और मिश्री का भोग कृष्ण को लगाया जाता है, अपने माता पिता के नाम से लगाते हैं। अब दान जो है उसका नियम बनाया हुआ। कैसा नियम? 4 प्रकार का नियम है। बाल्य भोग, मंगल भोग, राज भोग और 56 भोग। ये 4 प्रकार का भोग होता है। कोई व्यक्ति चारों प्रकार का नहीं कर सकता, 4 में से कोई भी एक प्रकार का आप दान कर सकते हो। बाल भोग करते पिताजी के लिए, 1 साल तक चलता है। दूसरा है मंगल भोग, माता पिता दोनों के लिए, उसमें पत्थर में नाम आता है। तीसरा राजभोग पूरे परिवार के लिए। और परिवार कौन सा? वो नहीं, सारा नहीं, माता पिता, पत्नी, पति पत्नी, मतलब आपके माता पिता, पत्नी, आपकी बेटा बेटी, उनके नाम से राजभोग। और सबके नाम से एक गौदान। क्या होगा? परिवार के नाम से शिलादान, भूमिदान और गौदान। गौदान का सर्वश्रेष्ठ फल है। सबसे पहले गौदान इसी में हुआ था। घर पे गौदान करते हैं ना तो 1-1.5 लाख का खर्चा आता है। यहाँ गौदान करते हैं ना 5-10 हजार का खर्चा आता है। क्यों इतना सस्ता, क्यों इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि नंद बाबा ने जब से 9 लाख गाय दान करी है ना, जब से यहाँ गाय का बिक्री बंद हो गया है। अगर किसी को यह गौदान करना होता है तो उसको गाय खरीदने का पैसा जमा कराना नहीं पड़ता। 108 ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उसी का पैसा जमा कराना पड़ता है। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब सुनिए पंडित जी का सुनना।
वो बताएंगे सभी को कि क्या क्या नियम है, क्या क्या इन सब में खर्चा आता है। 56 भोग में 2 गौदान होता है कि आपके भी माता पिता और आपकी पत्नी के भी माता पिता। नहीं वो अंदर अंदर जाना मना है। अंदर आ जाओ आ जाओ। आ जाओ सभी। देखिए राधा कृष्ण का जोड़ी है। कहते हैं कृष्ण काले काले और राधा गोरी गोरी, और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वो बरसाने वाली की। राधा का जन्म हुआ था रावल में, पाला पोषा बरसाना। इधर आइए, ये बकासुर का वध किया। ये माखन चुरा के खाया तो उखल से बांध दिया, और पीछे माटी खाई। यशोदा ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कृष्ण के असली पिता जो मथुरा से गोकुल लेके यमुना पार करके, बोलो वासुदेव भगवान की। कृष्ण ने अपनी मौसी पूतना का ही किया था छठी के दिन। आ जाओ नाम बोलो। ये दूसरा गेट है, कृष्ण द्वार। लास्ट 4 थे ना। हाँ, पहला नंद द्वार, दूसरा कृष्ण द्वार, फिर से आगे वो बलदेव द्वार, फिर नंदालय द्वार। हमने ये स्किप कर दिया था क्योंकि वो माखन चोर गली देखने के लिए उस साइड। ये बलराम जी का जन्म स्थान है। आ जाओ, बोलो कृष्ण भगवान की। ये बलराम जी का जन्म स्थान है, कृष्ण जी के बड़े भाई का। आपने राधा कृष्णा शंकर पार्वती सीता राम और लक्ष्मी नारायण का जोड़े का दर्शन पूरे भारत में सब जगह देखा होगा, कहीं भी मिल जाएगा, पर आपको कहीं भी बलराम और रेवती का जोड़े का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। पूरे भारत में एक ही मंदिर है। आ जाओ, ये है बलराम रेवती भवन। आ जाओ आ जाओ। ये सामने देख रहे हैं ना, वो बलराम है, उनकी पत्नी है रेवती। ये जोड़े का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा, ये साक्षात दर्शन है। ये बलराम रेवती की जोड़े से मूर्ति धरती से प्रकट हुई है, जमीन में से निकली है। ये कोई बनाया नहीं है, जमीन में से निकली थी। किन्होंने निकाली? इन्होंने। ये सांडिल्य ऋषि है। कौन है? सांडिल्य ऋषि। ये सांडिल्य ऋषि की पत्नी है पूर्णमासी। ये नंद बाबा के गुरु हैं। इन्होंने 2800 साल पहले मिलकर तपस्या करके दोनों मूर्ति को जमीन में से बाहर निकाला था। बोलो दाऊ जी महाराज की। हंसलो थोड़ा। बोलो राधे राधे। आगे जाके दर्शन कर लो। इनका 3 चरण है बलराम जी का। कोई देवता का 3 चरण देखने को नहीं मिलेगा। 3 तीसरा जो है 3 सिक्के लगे हुए हैं, 3 सिक्के लगे हुए ना, वो तीसरा चरण है, शेषनाग का चरण है। वो शेषनाग छत्र छाया बनाए रखता है। बोलो वासुदेव भगवान की। आई होप गोकुल का ये गाइड टूर आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।